अब प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे पहले प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है? तो प्रोसेस की डेफिनेशन है कि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होता है उसे हम कहते हैं कि इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाई द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो प्रोसेस किसी टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को चलाते हैं। ठीक है, कोई भी टास्क हो सकता है, चाहे वो सीपीयू मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, इनपुट आउटपुट फाइल के लिए मैनेजमेंट हो, ये सारी चीजें फॉर आइदर फॉर इनिशियलाइजिंग अप ऑफ द डेटा, इन तरह मतलब इन सब वर्क के लिए हम क्या करते हैं, वी आर डूइंग द प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब प्रोसेस मैनेजमेंट में एक चीज आती है कि कोई भी क्या क्या कहता है कि कोई भी प्रोसेस क्या करता है, जब एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या करता है, रिसोर्सेज यूटिलाइज करता है। अब रिसोर्सेज जो यूटिलाइज कर रहा है तो क्या होगा कि जब वो टर्मिनेट होता है प्रोसेस, तो वो क्या करता है, उस रिसोर्सेज को वापस रिटर्न बैक कर देता है। दैट मीन्स जो एलोकेटेड हुआ था, जो एलोकेशन हुई थी जिन पेरिफेरल्स या जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड वो थे, रिसोर्सेस थे, उन सारे रिसोर्सेस को क्या करता है, वो रिलीज कर देता है। ठीक है, वाई? बिकॉज अगर वो रिलीज नहीं करता है तो डेडलॉक का सिचुएशन अकर कर जाएगा। फॉर दैट रीजन प्रोसेस के लिए क्या कहता है कि प्रोसेस विल यूटिलाइज द रिसोर्स, एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग द रिसोर्स एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन उसे क्या करना होगा, ही हैज टू रिलीज द रिसोर्स। ठीक है, जो भी रिसोर्स हैं उन सब रिसोर्सेज को क्या करना होगा, रिलीज करना होगा। ठीक है, अब बात आती है प्रोग्राम काउंटर की। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर ये बताता है कि नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन कौन सा है। नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन दैट मीन्स वो क्या करता है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में उसको लाइन बाय लाइन वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता जाता है, और नेक्स्ट जो होता है उसको वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम काउंटर से स्पेसिफाई करता है। ठीक है, अगर फिर कैसे प्रोग्राम के कंप्लीशन को हम जज करते हैं, बाय कंपेयरिंग दिस प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि इंस्ट्रक्शंस जो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको काउंट करना और उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अब कहता है कि जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, वो मल्टी थ्रेडेड भी हो सकता है और सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन भी हो सकता है। तो मल्टी थ्रेडेड एग्जीक्यूशन जो होगा उसमें क्या होगा, एक ही प्रोग्राम के देर आर वेरियस कॉपीज एंड शेयर्ड अमंग द प्रोसेसेस होता है इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। और अगर एक सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन है तो क्या होगा, उस प्रोग्राम का कोई एक्स्ट्रा थ्रेड जनरेट नहीं होगा, एक सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन से ही वो काम करेगा। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन पैकेज में होता है ना, जैसे तुम वो ओपन करते हो, पेंट ओपन करते हो, तो पेंट ओपन करते हो, पेंट में तुमने काम किया और उसके बाद जब दूसरी फाइल खोलने की कोशिश करते हो तो वो क्या करता है, वो कहता है कि पहले वाले फाइल को क्लोज करना है, सेव करना है, एग्जिट करना है, क्या करना है, तब वो दूसरे वाले फाइल को ओपन करता है। मल्टीपल फाइल वहां पे ओपन नहीं होता है। वाई? बिकॉज ही इज नॉट सपोर्टिंग दिस मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, मतलब मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग को वो सपोर्ट नहीं करता है। बट इन केस ऑफ ऑफिस का जो भी पैकेज है उसमें क्या होता है, देयर आर मल्टीपल फाइल यू कैन ओपन वंस एट अ टाइम। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वहां पे मल्टी थ्रेडेड जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो इम्प्लीमेंटेड है। तो सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड मल्टी थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन का कंसेप्ट क्या है कि मल्टी थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है वो क्या करता है, वो शेयर्ड अमंग द प्रोसेसेस हो जाता है और सबको रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है, इसलिए सब एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है कि ओनली सिंगल थ्रेड ऑफ द प्रोग्राम, जो भी प्रोसेस है वो क्रिएट होता है और प्रोसेस की कॉपी, और वो क्या होती है, वो एक सिंगल प्रोग्राम के साथ ही शेयर होती है, उसमें मल्टीपल, फॉर दैट रीजन वहां पे क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एक साथ रन करने के लिए कैपेबल नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आती है प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटी। वो प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटी दैट मींस व्हाट आर द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो कहता है कि क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ द यूजर एंड द सिस्टम प्रोसेस। यूजर प्रोसेस एंड सिस्टम प्रोसेस जो है उन दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है ये प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो जो भी तुम्हारे यूजर प्रोसेस होंगे, जैसे तुमने कोई यूजर कमांड दिया, ठीक है,
यूजर कमांड क्या हो सकता है, डेट हो सकता है, टाइम चेंजिंग के लिए कोई कमांड दिया तो दैट इज गिवन बाय द यूजर, तो उसको भी क्या करता है प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटी उस पर्टिकुलर कमांड को भी मैनेज करता है। और सिस्टम से जो सिस्टम कॉल्स करने हैं उस पर्टिकुलर डिजायर्ड वर्क को परफॉर्म करने के लिए वो उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट वर्क ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ द यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस। यूजर एंड सिस्टम का जो भी प्रोसेस है उन सबको कंट्रोल करना, दैट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद सेकंड वर्क ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट, सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द प्रोसेस। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द प्रोसेस किस केस में आएगा, जब तुम शेड्यूलिंग करते हो। शेड्यूलिंग करते हो तो क्या होता है, जैसे तुमने क्या किया कि राउंड रॉबिन वाला जो शेड्यूलिंग था, राउंड रॉबिन में क्या होता था, टाइम स्लॉट एलोकेट होता था। टाइम्स उसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में क्या करना होता था, मुझे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता था। और उसके बाद क्या होता था, अगर उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था, देन इट विल गोज बैक टू द रेडी क्यू, और जो दूसरा प्रोसेस था वो उसको वो टाइम स्लॉट एलोकेट हो जाता था। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टेम्पररीली सस्पेंडिंग अप ऑफ द प्रोग्राम होता है, मतलब प्रोसेस होता है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस नहीं होता। अगर टर्मिनेट हो जाएगा तब क्या होगा, वो बैक टू प्रोसेसिंग नहीं आ सकता है। तो वहां टेम्पररीली सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग द प्रोसेस, दैट मीन्स फिर क्या होता है, सर्कुलर मोशन में वो होता है ना राउंड रॉबिन में। तो अब फिर अगर उसका टर्न आया तब क्या होता है, वो सस्पेंडेड प्रोसेस जो है वो रिज्यूम हो जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन। तो कहता है कि किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करना और रिज्यूम कराना ये भी तुम्हारे प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटी है, और दैट इज द सेकंड वर्क ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। हाँ, यहां से सिंक्रोनाइजेशन से अब नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो मैकेनिज्म है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपस में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना या फिर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जहां पे प्रोसेस क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो ये सिंक्रोनाइजेशन जो वर्ड है ये क्या होता है, एक डिवाइस, सपोज करो देयर आर टू डिवाइसेस, ठीक है, वन डिवाइस इज सेंडिंग द डेटा एंड अदर डिवाइस इज, इफ अदर डिवाइस इज रेडी फॉर रिसीविंग द डेटा, तब मैं क्या बोलूंगा, द टू डिवाइसेस आर सिंक्रोनाइज्ड विथ ईच अदर। दैट मीन्स जो डेटा पहले वाला भेज रहा है वो दूसरे की समझ में आ रहा है और वो क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, या सिंक्रोनाइज्ड वे ऑफ सेंडिंग अप ऑफ द डेटा कहते हैं, या सिंक्रोनाइज्ड वे ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन वर्ड जो है ना, ये बहुत जगह इनकाउंटर होता है। एक तो तुम्हारा ये करंट वाले में एनकाउंटर हो रहा है, नेटवर्किंग में एनकाउंटर होगा, हमारे डेटाबेस में एनकाउंटर होगा। डेटाबेस में भी क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन वर्ड जो है ये क्या बोलता है, इट विल सेज कि अगर जनरल इंग्लिश में बोले, दैट इज द कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। दैट मीन्स वन पर्सन इज सेंडिंग द डेटा एंड अदर इज रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा एंड एक्सेप्टिंग ऑल द डेटा। और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होगा, या एसिंक्रोनाइजेशन दैट मीन्स दे आर नॉट वरीड अबाउट ईच अदर। कोई एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होगा, एक डेटा भेज रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज द दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रोसेसेस। तो क्या कहते हैं कि प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना दैट मीन्स रेडी टू एक्सचेंज द डेटा और रेडी टू रेडी फॉर द पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। ये भी किसका काम है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है। अब बोलता है कि प्रोसेस कम्युनिकेशन के जो मैकेनिज्म है उसको स्टैब्लिश करना। आया था ना आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, बीसीए के पेपर में। क्वेश्चंस आए थे ना, वही यही है, प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस एक आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो प्रोसेस आपस में दो तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आइदर बाय पासिंग द मैसेज और बाय द शेयर्ड मेमोरी। दो तरीका होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। दैट मीन्स जहां पे प्रोसेस क्या करता है, इंटरनली एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करता है। तो उस पर्टिकुलर चीज को भी मैनेज करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या करना, प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। ठीक है। डेडलॉक हैंडलिंग में क्या क्या पढ़ा था, कैसे करते हैं डेडलॉक हैंडलिंग।
अरे डेडलॉक हैंडलिंग में बैंकर्स एल्गोरिथम था, उसके बाद तुम्हारा वो था स्टॉप एंड वेट था, ये सब मेथड थे ना डेडलॉक को हैंडल करने के लिए। तो उन सब चीजों को, वो तो एक क्या था, एल्गोरिथम था, उस एल्गोरिथम को क्या करते हैं, सिस्टम में इंप्लीमेंट करते हैं, एंड दैट इज द रिस्पॉन्स, मतलब अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहा है वो उसको क्या करता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्लीमेंट करता है, एंड द प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग दैट एल्गोरिथम। उस तरह के एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जीक्यूट होना चाहिए वो एल्गोरिथम, और वहां पे डेडलॉक अकर नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ू। हेलो। यस सर। अरे यस नो बोल दिया करो यार, तुम लोग तो बिल्कुल यस सर, यस सर। लगता है जैसे मोबाइल रख के गायब हो गए। ठीक है, एंड में यस तो सर। बोल ही सकते। हाँ, बीच में नहीं, बट एंड में तो कम्युनिकेशन हो ही सकता है। मैं नाम मुझे फैमिलियर नहीं है ना, नहीं तो मैं नाम लेके पूछ लेता। नया बैच है ना ये। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेमोरी मैनेजमेंट। ये मेमोरी मैनेजमेंट है, और ये क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारी मेमोरी है उसके मैनेजमेंट के लिए, मतलब तुम्हारे पास क्या है, एक लिमिटेड मेमोरी है, और उस लिमिटेड मेमोरी में ही तुम्हें क्या करना है, सारे प्रोग्राम और जो भी प्रोसेस आ रहे हैं उन सबको एग्जीक्यूट करना है। तो उन सब के एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, देयर इज अ पार्ट जो क्या करता है, तुम्हारे पूरे मेमोरी को मैनेज करता है, एंड मेमोरी से डिजायर्ड वर्क अचीव कराता है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या कहता है कि टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑल द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन द मेमोरी। ठीक है, जो भी प्रोग्राम तुम्हारा एग्जीक्यूशन में जा रहा है उसके जितने इंस्ट्रक्शन होते हैं दे आर पुट इन द मेमोरी, एंड वहां पे क्या होता है कि उसके बाद एक एक वो इंस्ट्रक्शन वो मेमोरी से लेता जाता है और उसे क्या करता जाता है, एग्जीक्यूट करता जाता है। ठीक है, अब कहता है कि जो अब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, उसको नीडेड सपोर्टिंग डेटा की जरूरत पड़ेगी, सपोर्टिंग डेटा की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स उसके एग्जीक्यूशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए या उसके एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए उसे जो भी जो भी एग्जीक्यूशन के पार्ट में जो भी चीज नीडेड होगी वो सारी चीजें जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो तुम्हारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो प्रोवाइड कराएगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि विच पार्ट ऑफ द मेमोरी कैन बी यूज्ड बाय द प्रोसेस, कौन सा उसको डेजिग्नेटेड पार्ट ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड है जहां पे वो काम कर रहा है, या उस पर्टिकुलर चीज को रिकॉर्ड में रखना, दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अब उसकी एक्टिविटी क्या क्या है, द एक्टिविटीज आर, कौन सा मतलब पार्ट ऑफ द मेमोरी इज एक्टिव एंड इट इज यूज्ड बाय द प्रोसेस, उसको ट्रैक करना और उसका रिकॉर्ड रखना कि विच पार्ट ऑफ द मेमोरी इज बीन यूज्ड एंड नॉट इंटरफेयर्ड बाय द अदर प्रोग्राम, उस पर्टिकुलर चीज को मैनेज करना इज द पार्ट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये भी डिसाइड करना कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस को कौन सा मेमोरी का पार्ट एलोकेट कराना है, डी एलोकेट कराना है। दैट मीन्स एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी स्पेस जो होता है वो भी तुम्हारे मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वर्क इज स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, जब आता है ना एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स एलोकेटर, ठीक है, वो तो बीसीए में आया था, एमसीए में तो आता नहीं है ये क्वेश्चन। अगर इन केस आ जाता है तो ये सारी चीजें वहां पे मेंशन करनी होती है। इट विल कंट्रोल, मतलब इट विल मैनेज द प्रोसेस, इट विल मैनेज द मेमोरी, इट विल मैनेज द स्टोरेज। ठीक है, अब स्टोरेज वाले में क्या है, स्टोरेज वाले में स्कैन, सी स्कैन, वो पढ़ा था ना, लुक, सी लुक, वो सारे मेथड।
तो अब वो सारी चीजें क्या है, दे आर द एल्गोरिथम। अब उन एल्गोरिथम को मैनेज करना, वो क्या कर रहे थे, तुम्हारे फिजिकली जो हार्ड डिस्क अटैच है उस पर्टिकुलर चीज को मैनेज कर रहा था। तो अब स्टोरेज मैनेजमेंट का काम क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ठीक है, एक मिनट, इसमें कोई काम की चीज है ही नहीं। ठीक है, अब किसी भी स्टोरेज मीडिया को कंट्रोल करना, जैसे डिस्क, टेप, ड्राइव, इन सबको कंट्रोल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे स्टोरेज मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, हाँ, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में क्या होता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट भी स्टोरेज मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अब फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑथराइजेशन ऑफ द यूजर होता है। यूनिक्स जब यूज करोगे ना, तो उसमें रीड, राइट, एग्जीक्यूट, एडिट, सब चीजों के लिए क्या होता है, परमिशन ग्रांट करने पड़ते हैं। और वो कौन ग्रांट करता है, जो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा वही उस पर्टिकुलर परमिशन को ग्रांट करेगा। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो परमिशन, रीड, राइट, एग्जीक्यूट सारे परमिशन है, देन यू कैन गो विद द फाइल। तो वो क्या है, कंफर्टेबल है, तुम एडिट करना चाहते हो एडिट भी करते हो, फुल्ली कंट्रोल्ड बाय यू। अगर वहां पे कोई भी परमिशन मिसिंग है तो वो एक्टिविटी जो है, वो एक्टिविटी तुम परफॉर्म नहीं कर सकते हो। जैसे तुम्हारे उस पर्टिकुलर फाइल में कोई एडिटिंग करनी है या उसके रिप्लेसमेंट करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज क्या होगी, रीड करना है या राइट करना है, ये सारी परमिशंस अगर ग्रांटेड नहीं होंगे तो देन यू कैन नॉट एबल टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के रेफरेंस में और क्या होता है फाइल मैनेजमेंट में, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को क्रिएट करना एंड डिलीट करना, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द फाइल्स, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर ही आता है वो। ठीक है, कि फाइल डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेन डायरेक्टरी होगी, उसकी सब डायरेक्टरीज बनेंगी, ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं ना डायरेक्टरी के, वो कौन डिसाइड करता है, वो तुम्हारा ये स्टोरेज मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इट विल कीप ट्रैक अप ऑफ द थिंग कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो एंड जो तुम्हारा वर्क है वो अकम्प्लिश्ड हो। ठीक है, फिर आता है मास्क स्टोरेज मैनेजमेंट। मास्क स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या होगा, जो तुम्हारी हार्ड डिस्क अटैच्ड है वो क्या है, वो क्या होती है, वो एक मास्क स्टोरेज डिवाइस होती है। उस पर्टिकुलर चीज में हम ये करते थे डिस्क शेड्यूलिंग, यहाँ लिखा हुआ है ना डिस्क शेड्यूल, एलोकेशन, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। अब कौन सा स्पेस उतनी बड़ी डिस्क में फ्री है, कौन सा ब्लॉक फ्री है, उसके लिए हम क्या करते थे, बिट वेक्टर यूज करते हैं। बिट वेक्टर मुझे क्या बताता है कि कौन सा पार्ट जो है तुम्हारे डिस्क का क्या है, फ्री है, और कौन सा एलोकेटेड है। तो उसके भी डिफरेंट मेथड है कि किस तरीके से हम फ्री स्पेस को मैनेज करेंगे। ठीक है, था ना वहां पे लिंक्ड एलोकेशन, उसके बाद इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो किस तरीके से एलोकेट करेंगे या डी एलोकेट करेंगे, वो भी उसके लिए भी वहां पे क्या है, एल्गोरिथम है। जो एल्गोरिथम क्या होता है, डिस्क, तुम्हारे मास स्टोरेज डिस्क जो है, जो तुम्हारे फिजिकली अटैच्ड डिस्क है, उसको मैनेज करता है। डिस्क शेड्यूलिंग क्या कहता है, डिस्क शेड्यूलिंग कहता है कि हाउ द मूवमेंट ऑफ द हेड इज गोइंग ऑन। जो हेड का मूवमेंट है, पता है कि वो सारी चीजें कैसे अरेंज होती हैं। एक सेंट्रलाइज्ड स्पेंडल होता है और उसमें डिस्क अटैच्ड होती है, और उसमें क्या होता है, तुम्हारा एक हेड अटैच्ड होता है, और उस पर्टिकुलर हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करना, दैट मीन्स अगर उस हेड के मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया, उसी हेड से क्या होना है, डेटा रीड होना है। अगर उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया तब क्या होगा, यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द एक्सेसिंग ऑफ डेटा और सर्चिंग अप ऑफ द डेटा। जो भी डेटा तुम सर्च कर रहे हो या एक्सेस कर रहे हो, अगर तुम्हारा उस पर्टिकुलर हेड पे कंट्रोल है, तो तुम क्या कर सकते हो, डिजायर्ड प्लेस पे जाके उस डेटा को पिक कर सकते हो। ठीक है, अगर चीज को नहीं किया एंड इट इज गोइंग इन द मैकेनिकल मूवमेंट, तब क्या होगा, इट विल टेक टाइम। अभी तुमने सर्चिंग के लिए डाला, हो सकता है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद वो क्या करे, वो उस पर्टिकुलर डेटा को सर्च करे और तुम्हें शो करे। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक्चुअली व्हाई दे आर डूइंग दिस मास स्टोरेज मैनेजमेंट, बिकॉज कहता है कि जो फिजिकली अटैच डिवाइसेस जितने भी हमारे सिस्टम में होते हैं, दे आर क्वाइट स्लो विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सीपीयू। सीपीयू की जो स्पीड है
वो क्या है, वो इतनी ज्यादा है कि जो तुम्हारा एक्सटर्नल पेरिफेरल अटैच करते हो तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। दैट मीन्स दोनों को क्या होना चाहिए, सेम स्पीड से काम करना चाहिए। अगर सीपीयू ने डिमांड किया पर्टिकुलर डेटा के लिए तो क्या होना चाहिए, डिस्क का मूवमेंट भी उतना ही स्पीड से होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो क्या करे, उस पर्टिकुलर डेटा को उस स्पीड से प्रोवाइड कराए कि तुम उस पर्टिकुलर चीज को क्या कर सको, एक्सेस कर सको। तो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हैं जो हमारे क्या करता है, मास स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करता है। व्हाई? बिकॉज जो एक्सटर्नली अटैच्ड डिवाइसेस हैं दे आर क्वाइट स्लो एज कंपेयर टू द इंटरनल प्रोसेसिंग अप ऑफ द सिस्टम। मेमोरी से कोई चीज एक्सेस करनी है, कहीं से एक्सेस करनी है, वो क्या करता है, वो इट इज अ फास्ट ऑपरेशन। लेकिन अब मैं आ जाता हूं अगर अपने फिजिकली स्टोर्ड अटैच डिवाइस से, तो इट इज क्वाइट स्लोअर देन द माइक्रो प्रोसेसर। तो उस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसे स्टैब्लिश करेंगे? तो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर डिजाइनिंग एल्गोरिथम जो इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। कैसे एलोकेशन होगा, कैसे डिस्क की शेड्यूलिंग होगी, कैसे फ्री स्पेस वो जज करेगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करते हैं। ठीक है, अब आ गई बात सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है? हेलो, चलो यस तो आया। तो सिंक्रोनाइजेशन जो है इट इज नॉट ऐसा कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक वर्ड नहीं है जो जिसकी डेफिनेशन क्या हो, याद करनी पड़े। सिंक्रोनाइजेशन इज जस्ट अ थिंग। ठीक है, आ गया, चलो दो चार रिस्पॉन्स तो आ गए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद ये तो करना ही, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। एक हाँ, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी वाला पार्ट भी जो है वो क्या होता है, वो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के। अब एक्चुअली होता क्या था ना, सिस्टम तो बना लिया था, अब उसमें क्या होता था, अनऑथराइज एक्सेसिंग है। अनऑथराइज एक्सेसिंग को रोकने के लिए क्या होता है, वहां पे सिक्योरिटी मेजर्स लगाए जाते हैं। नेट पे क्या था, पहले नेट पे सिक्योरिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट जब से तुम्हारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ तब से क्या हुआ, अब में नेट पे क्या जरूरत पड़ने लगी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने लगी। व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट कि एक बंदा जो अनऑथराइज है वो किसी पर्टिकुलर ऑथराइज बंदे के डेटा को क्या करे, एक्सेस करे। तो वहां पे प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जो है वो कुछ तो सिस्टम लगाता है और कुछ नेटवर्क के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, जिसको हम फायरवॉल के थ्रू क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जो था, जब स्टैंड अलोन हमारे पास सिस्टम था, तो वी आर प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योर द सिस्टम विद वायरस एंड इन्फेक्टेड फाइल्स जो भी होती थी या वॉर्म्स होते थे, उनसे हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर चीज को प्रोटेक्ट करते थे। तुम्हारे जमाने में तो नहीं होता, अब तो आदमी क्या करते हो तुम लोग, कहीं भी सिस्टम लेके बैठ जाते हो और अपना काम कर लेते हो। जब हम छोटे थे ना, नियर अबाउट 9th और 10th में होंगे, तो वी हैव गॉट अ कंप्यूटर रूम इन अ स्कूल। स्कूल में एक कंप्यूटर रूम होता था, और जहां पे शूज अलाउड नहीं होते थे। आप शूज खोलो और अपने मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोरोना में सैनिटाइज होके तब उस कमरे के अंदर जाने की परमिशन होती थी। वाई? बिकॉज द डस्ट जो होता था बॉडी का, वो उस पर्टिकुलर सिस्टम इतना ज्यादा सेंसिटिव था वो सिस्टम की, उसमें डस्ट जो हमारे बॉडी से निकलता है वो भी उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या करता था, डैमेज कर देता था। तो उस तरह की, वो तो क्या था, वो दीज आर द फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। लेकिन अब अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर के चीज में क्या होगा, द सॉफ्टवेयर इज अटैक्ड बाय द वायरसेस। वायरस क्या होता है, वायरस एक प्रोग्राम होता है जो क्या होता है, उस सिस्टम के बिहेवियर को चेंज करके एबनॉर्मल बिहेवियर में चेंज कर देता, मतलब उसके नॉर्मल बिहेवियर को चेंज करके एबनॉर्मलिटी ला देता है उसमें। ठीक है, तो एबनॉर्मलिटी ला देता है, तो दैट इज कॉल्ड वायरस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं।
ठीक है, तो ये तो था जब तक स्टैंड अलोन सिस्टम था, या तुम्हारा अभी भी जो सिस्टम है वो क्या है, वो अगर नेटवर्क में भी आता है। तो अब कैसे एंटीवायरसेस आ गए हैं जो क्या करते हैं, तुम्हारी नेटवर्क से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं और ये बताते हैं कि योर सिस्टम इज एक्सेस बाय द अनऑथराइज पर्सन, और इस तरह का मैसेज क्या होता है, फ्लैश होता रहता है। तो इस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना भी तुम्हारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है कि उस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी वाले एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करो। व्हाई? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर डेटा एंड और जो भी कंट्रोल्ड है वो क्या हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में रहे, किसी और के कंट्रोल में नहीं जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ अब आती है कर्नल डेटा स्ट्रक्चर की। कर्नल था ना तुम्हारा वहां पे, कर्नल क्या था, कर्नल विल हैंडल द सिस्टम कॉल। ठीक है, वो सिस्टम कॉल्स को हैंडल करता था। तो अब कर्नल जो है वो सिस्टम कॉल को तो हैंडल करता है, बट हाउ इट इज गोइंग टू सर्च द सिस्टम कॉल्स, या उस पर्टिकुलर सब रूटीन क्या है, कैसे वो उस पर्टिकुलर चीज सर्च करता है। तो कहता है कि इसमें इस पर्टिकुलर चीज में हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, लिंक लिस्ट के फॉर्म में को इम्प्लीमेंट करते हैं। और वहाँ ये एक सिंपल मतलब क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी है जो हो सकता है कि चेंजेस होती हो आगे। ठीक है, ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है कि बस लिंक लिस्ट पे ही इम्प्लीमेंट होता है। अभी बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं जो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट कर्नल का स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है तुम्हारे सिस्टम में। अरे ये 10 मिनट रह गया है, 1 मिनट चैट कर लेता हूँ फिर वो करूंगा आगे, बिकॉज अटेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। ये फ्री वाला एडिशन है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, ये 40 मिनट्स के बाद वार्निंग देने लगता है। आज क्या है, सेकेंड एंड थर्ड ऑफ मे। थर्ड में हाँ बताना, अभय दीक्षित प्रेजेंट है। अटेंडेंस ले रहा हूं मैं, आ रही है ना आवाज? यस सर। आ रही है सर। अभय, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभय दीक्षित, अजय कुमार, प्रेजेंट सर। अजीत सिंह, यस सर। अंकित अंकित यादव, अंजलि प्रासर, यस सर। अंकित, अनुज, अनुराग, आयुष, प्रेजेंट सर। भरत, आयुष, यस सर प्रेजेंट। भरत, भुवन, गौरव, हरिंदर, अमरिंदर, यस सर हरिंदर। हरिंदर, हिमेंद्र, यस सर। एंड नेक्स्ट हिमांशु, ज्योति यादव, यस सर। काजल, ज्योति यादव, यस सर। यस सर काजल, प्रेजेंट। यस सर। कशिश, कोमल, ललित, मनीष, मनोज, मुरली, नीरज, नेहा, निकिता, ओम कुमार मिश्रा, परमिंदर,
पायल, पोरस, प्रवीण कुमार, प्रणव कुमार, प्रेम, प्रियांशु, रजनी, राजेंद्र, रवि वर्मा, रीना, Yes, sir. रितेश, रोहन, संजना, सत्यम, सौरभ, शशि, शिवम, सृष्टि गर्ग, सौरभ, सृष्टि, सूरज, प्रेजेंट सर। स्वाति, Present, sir. ठीक है, तुषार, प्रेजेंट सर। नेक्स्ट उमेश, विकास, विक्रांत, विकास, यस सर विकास। ठीक, विक्रांत, यशिका, योगेश, यस सर। योगेश प्रेजेंट, हाँ ठीक है, लगा दिए। योगराज, ये भी प्रेजेंट। यस सर। ठीक है, और तो कोई रह तो नहीं गया? चलो जी, ठीक है। अब वो अपना जो था उसमें ठीक है। तो कर्नल डेटा स्ट्रक्चर क्या बताता है कि व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द कर्नल एंड हाउ द कर्नल इज इम्प्लीमेंटेड, और वो किस तरीके से सर्चिंग करता है तुम्हारे किसी भी कमांड के लिए, या किसी भी डेटा को कैसे लेता है और कैसे प्रोसेस करता है। तो कहता है इट इज अ सिंगल लिस्ट, डबल लिस्ट और सर्कुलर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन तो पता है ना, लिस्ट में क्या होता था कि भूल गए सारा? सर लिंक और डेटा दो पार्ट होते थे। लिंक, हाँ, डेटा एंड लिंक ऑफ द अनदर नोड, दो चीजें कंटेन करते सर लिंक लिस्ट में। हाँ, डेटा एंड नोड। एक मिनट, एक किसी ने मैसेज भेजा है, वो मैं देखा। दो स्टूडेंट आर प्रेजेंट, एक्चुअली आई डोंट नो कि कैसे वो देखेंगे भाई कि कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट है। मुझे तो रोल कॉल करना होगा ना सारा। सर पार्टिसिपेंट में जाके आप देख सकते हो। Sir, linked list is a data structure which stores the next node address. हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, पहले मैं वो उस बच्चे का ना, एक बच्चे ने वो किया है कि हाँ टाइम तो सेव होगा, वो तो मुझे भी मालूम है, बट मुझे क्या करना है, रोल कॉल करना पड़ेगा भाई। अगर कोई बच्चा नया आता है तो फिर कैसे होगा, बिकॉज मैं ये क्लोज कर देता हूँ ना उस समय, ये जूम वाला जो मिनिमाइज करके फिर अटेंडेंस लेता हूँ लाइन से। अगर कोई रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर कोई दिक्कत नहीं है इसी के लिए, बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इस पे तुम्हारा फाइन कैलकुलेट होता है, तो जो बच्चा क्लास में आ रहा है अगर उसे अननेसेसरी फाइन देना पड़े, इट इज टू बैड। इसी के लिए मैं अटेंडेंस के समय बिल्कुल अलर्ट रहता हूँ कि कोई बच्चा रह ना जाए जो अटेंडेंस से। इस पे फाइन इंप्लीमेंट कर देते हैं ना कॉलेज वाले। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर, यस सर। 17 स्टूडेंट थे, चलो मैं मानता हूँ, हाँ इट विल सेव द टाइम, बट क्या है ना कि दो डॉक्यूमेंट एक साथ रेफर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट यार, बड़ी दिक्कत होती है। तो उससे ज्यादा इजी ये होता है कि यहाँ पे वैसे कर दूं मैं। ठीक है, अब लिंक लिस्ट क्या कहता था कि एक उसका डेटा पार्ट होता है और एक लिंक पार्ट होता है जो अगले वाले नोड का एड्रेस कंटेन करता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इंटरकनेक्शन से क्या होता है, एक चेन जैसा होता है, एंड डेटा सर्चिंग जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को क्या करते हैं, सर्च करते हैं इन अ डेटाबेस। जो भी तुम्हारा डेटाबेस है, फाइल जहां भी तुम स्टोर कर रहे हो, उस तरीके से हम सर्च करते हैं। तो कहता है कि कर्नल का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आइदर सिंगल लिस्ट हो सकता है, डबल लिस्ट हो सकता है, और
सर्कुलर लिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तुम्हारे कर्नल को इंप्लीमेंट करते हैं। अब कर्नल का जो आगे का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है वो मैं बाद में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट, जहां पे हम क्या करते हैं कि कैसे क्लाइंट और सर्वर को इंप्लीमेंट करें। अभी क्या है, इट इज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जब स्पेशलाइज्ड आएगा तो थोड़ा सा बीसीए से ज्यादा है। बीसीए में वो चीजें छोड़ दी गई थी जो टिपिकल थी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो इसमें एमसीए में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बी केयरफुल, जब होता रहेगा तो इसी में हो सकता है कि कभी वो टॉपिक्स जो है जो तुमने नहीं पढ़े हैं वो भी एनकाउंटर हो जाए और वो डिस्कस हो जाए और तुम रह जाओ कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो ठीक है भाई पढ़ा हुआ है, इट्स ओके, बट यहाँ पे कुछ एड ऑन और है तभी ये एमसीए में डाला हुआ है, ठीक है। नहीं तो जैसे तुम्हारा एसएसएडी क्या हुआ, आउटडेटेड हो गया ना, तो ये भी आउटडेटेड हो जाता है। ठीक है बच्चे, मैं कोशिश करूंगा कि देखता हूं जो प्रेजेंट हो उन्हीं का रोल कॉल हो और जो एब्सेंट रहते हैं उनका ना हो। कोशिश करते हैं, देखते हैं एक बार आज में क्या जाता है प्रैक्टिकल करने में। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करूं? यस सर, थैंक यू सर। आई थिंक हाँ ओवर हो गया है, ठीक है, इट्स ओके ओके। और जहां नहीं समझ में आती है ना यार, वो पूछ लिया करो क्वेश्चन, मतलब 2 दिन ऐसा रखो जिस दिन डिस्कशन करके और उसको क्लेरिफाई कर लो, क्योंकि वन वे ऑफ कम्युनिकेशन